ऑन कर देना वीडियो। Yes. व्हेन सॉलिड, अगर मैं सॉलिड को हीट करूं Yes. देन क्या होगा बोलो? It दो changes. चीजें होती हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बिकम्स वीक। उनके क्योंकि वो हिलने डुलने लगेंगे तो क्या फोर्स स्ट्रांग रहेगा कि वीक? जितना दूर जाएंगे उतना उनका फोर्स क्या होगा? वीक होता जाएगा। और दूसरा क्या काम होगा बोलो? इंटर Molecular spaces. मॉलिक्यूलर फोर्सेस बिकम वीक। और दूसरा क्या होगा? So उनके बीच का थर्मल एनर्जी, और उनकी एनर्जी क्या होगी बोलो? इंक्रीजेस। थर्मल एनर्जी बढ़ेगी। फिर से समझो, सॉलिड से अगर हमको लिक्विड बनाना हो तो हमें क्या करना चाहिए? उनको हीट करना चाहिए। Yes. और हीट करेंगे तो क्या होगा बोलो? फोर्स वीक होते जाएंगे, एनर्जी बढ़ती चली जाएगी। एनर्जी बढ़ेगी तो मूवमेंट बढ़ेगा और लिक्विड बन जाएंगे। और लिक्विड से अगर आपको गैस बनाना है तो फिर से और हीट कर दो। लास्ट क्लास में बताया था, Yes. और थर्मल एनर्जी बढ़ेगी और साथ में उनका फोर्स और भी करोगे तो वो किस में बदल जाएंगे? अविश, अगर तुम्हें गैस से लिक्विड बनाना हो, गैस को कंडेंस करके लिक्विड बनाया जा सकता है। गैस को ठंडा कर दो तो किस में बदल जाएंगी? लिक्विड में। तो आप क्या करोगे? उसको ठंडा करेंगे तब कूल। ये हीट का निशान है और नीचे क्या लिखोगे? कूल। डेल्टा किसका निशान होता है? हीट। इसको क्या कहते हैं? जैसे तुम लोग ग्रीक वर्ड अल्फा, बीटा, गामा और एक डेल्टा, एबीसीडी है। Yes. हम लोग एबीसीडी पढ़ते हैं और ग्रीक कैसे पढ़ते हैं इसको? अल्फा क्या पढ़ेंगे? Alpha. बीटा, गामा, डेल्टा। ग्रीक यानी यूनानी लोग। तो हम लोग वहाँ के साइंटिस्ट बहुत ज़्यादा फेमस हैं क्योंकि जब उन पर ऑटोमन एम्पायर या मुगलिया सल्तनत आक्रमण कर रही थी तो वो लोग सब लोग अपना घर छोड़कर भागे। 2000 साइंटिस्ट थे। ये बड़े बड़े जो आप आर्किमिडीज और इसी तरीके से और भी लोगों को देखते हैं, पाइथागोरस, ये सब वहीं के हैं। लेकिन जानते हो वो अनाज लेके नहीं भागे, पैसा लेके नहीं भागे, वो सब अपनी टेस्ट ट्यूब लेके भागे और जंगलों में चले गए कि हमारे एक्सपेरिमेंट पूरे हो। तो इतने महान वैज्ञानिक जिनका साइंस के प्रति इतना डेडिकेशन हो, तो ऐसे लोगों की जो भी लैंग्वेज है या उनके अल्फाबेट से उनका सम्मान होना चाहिए कि नहीं? इसीलिए हम लोग ग्रीक की जो एटिमोलॉजी है या उनका मूल शब्द विन्यास उसको यूज करते हैं। ओके, समझ में आ गई बात? Yes. तो डेल्टा किसका प्रतीक है? अगर हीट कर रहे हो तो हीट करने से सॉलिड को लिक्विफाई किया जा सकता है और लिक्विड को किस में बदला जा सकता है? गैस में। Gas. और कूल करने से गैस को किस में बदला जा सकता है? Liquid में. लिक्विड में। और लिक्विड को किस में बदला जा सकता है बताओ? Solid में. तो ये दो अलग अलग प्रोसेस है। ये बात आपको समझ में आ गई? अब चेक करो कि सॉलिड 3 स्टेट्स ऑफ मैटर आर इंटर कन्वर्टिबल। ये आपस में बदली जा सकती हैं बाई वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर देकर बदली जा सकती। देखो, सॉलिड है और हमने उसको हीट कर दिया और लिक्विड में बदल दिया। तो सॉलिड से हमने लिक्विड में बदल दिया, अभी आपको बताया। तो साची सॉलिड से लिक्विड में बदलने को क्या कहते हैं? बोलो लवनिका, आपकी पिछली क्लास बता रही थी सारा। हाँ, यही इन्होंने भी पिछली क्लास बताया, बहुत अच्छा बताया आपको। दैट इज फ्यूजन, या इसे मेल्टिंग भी कहते हैं। अच्छा, लिक्विड से सॉलिड बन जाए, Condensation. बोलो। Condensation. लिक्विड है और वो सॉलिड बन जाए, इसे फ्रीजिंग भी Freezing. कह सकते हैं या क्या कह सकते हैं? Condensation. सॉलिडिफिकेशन। ठीक है, तो बुक में जरा देखो ये एरो जो बना हुआ, तीनों चीज देखो, ये वाला डायग्राम। लिक्विड से सॉलिड के बनने को क्या कहते हैं? सॉलिडिफिकेशन। Solidification. लिक्विड से
अगर गैस बना ली जाए अविश तो लिक्विड से वेपर बन गया। जैसे पानी उबल उबल के वेपर बन जाए तो उसे क्या कहेंगे? वेपराइजेशन। और ये जैसे सी से पानी उठता है बाद में वो लिक्विड बन जाता है, बादल बन जाता है। बादल कुछ नहीं, ये आइस, ये वाटर ड्रॉपलेट्स ही तो है। तो वो लोग गैस से लिक्विड बनने को क्या कहेंगे? कंडेंसेशन। कंडेंसेशन या संघनन की प्रक्रिया, दैट इज कंडेंसेशन। कभी आपने देखा है कि सॉलिड से सीधा गैस बन जाए? कपूर रखे रहो, डिब्बी खोल दो धीरे से, मम्मी नहीं है और शैतानी करने का मन है, डिब्बी खोल के चले जाओ, वो पूरे घर में कपूर की महक हो जाएगी, कैम्फर। या आपने नेफ्थलीन बॉल देखी है कि वॉशरूम या सिंक में पड़ी होती, धीरे धीरे उड़ जाती है, छोटी होती जाती फिर उड़ी जाती है, ऐसा होता है कि नहीं? तो सॉलिड से गैस बनने को क्या कहते हैं? सब्लिमेशन। और गैस से सॉलिड बन जाए, ठंडा कर दो, डिपोजिशन। तो उसको क्या कहेंगे? डिपोजिशन। डिपोजिशन। ओके, नाउ we will learn one by one these process. चलो, पहला है मेल्टिंग। मेल्टिंग का दूसरा नाम क्या है? फ्यूजन, या इसको गलन, पिघलना भी कहते हैं। कन्वर्जन ऑफ, किसका किसमें कन्वर्जन? सॉलिड का लिक्विड में। कन्वर्जन ऑफ सॉलिड into liquid is called melting. इसका एग्जाम्पल क्या है? कन्वर्जन ऑफ आइस इनटू वाटर। वाटर। सॉलिडिफिकेशन क्या है? इसका दूसरा नाम है फ्रीजिंग, जमना। ठीक है, डिफाइन करो तृप्ति, व्हाट इज सॉलिडिफिकेशन? अनुष्का? कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू सॉलिड। अगर हमारे पास वाटर है तो तुम उसको आइस में कैसे बदलोगे? फ्रीज कर देंगे, दैट इज बाय कूलिंग डाउन। इट कैन बी डन बाय कूलिंग डाउन फर्दर। इसका एग्जांपल क्या है? कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू आइस। वेपराइजेशन क्या है? अभिनव, वेपराइजेशन डिफाइन करिए। Conversion of liquid into gas. कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू गैस। कभी भी ये, जब भी कभी भी लिक्विड गैस में बदलेगा, जैसे वाटर का वेपर में बदल जाना, उसको क्या कहेंगे? ठीक है, एग्जांपल क्या भी बता रहे हैं कांस्टेंट प्रेशर वाली चीज का, दैट इज कन्वर्टिंग वाटर टू वेपर। अब बताइए, कंडेंसेशन या संघनन से क्या समझते हैं? कन्वर्जन ऑफ गैस इनटू, उसको क्या कहेंगे? कंडेंसेशन। क्या आपने कभी कंडेंसेशन के बारे में उसका सुना है कि कहीं कंडेंसेशन होता है? कहाँ? वाटर साइकिल। सर कुकर में खाना बन जाता है, हाँ, तो फिर उसके बाद कुछ देर तक छोड़ देते हैं, वाटर पार्टिकल्स उसमें ऊपर आ जाते हैं। जैसे ठंडा, अगर कुकर के अंदर कभी भी ऐसा भी हो सकता है, गरम खाना को देखो,
अगर बहुत इसमें आइस कोल्ड वाटर है, इसके अंदर पूरा आपने पेप्सी डाल दी और उसमें क्यूब्स हैं ऐसे पड़े हुए हैं, तो क्या इसमें बाहर पानी की बूंदें आ जाती हैं? Yes, sir. वो कहाँ से आ जाती होंगी अविश? देखा बर्फ वाला पानी बिल्कुल एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर है और मॉइस्चर इससे टकराता है तो वो लिक्विफाई हो जाता है। सर फोन आ रहा है। सही है, नाम है कुछ नो सर, ऐसे ही नंबर दिया। इतनी बात होगी। तो ये कंडेंसेशन है। या फिर क्या होता होगा, कभी भी जब सनलाइट पड़ती होगी तो बोलो वाटर क्या होता होगा, उड़ जाता होगा, और उड़ने के बाद क्या बन गया, क्लाउड। तो इट इज कंडेंसेशन। ठीक है, सबसे पहले वाटर वेपराइज हुआ, यहाँ तक वेपर रहा, और तुमको मालूम है तुम हिल स्टेशन क्यों जाते हो कभी अगर तुम्हें गर्मी के, क्योंकि जितनी ऊंचाई पे जाओगे वहाँ ठंडक बढ़ जाती है। नीचे वेपर है, यहाँ तक बोल रहा वेपराइजेशन वेपराइजेशन वेपराइजेशन, जैसे 1 किलोमीटर पे पहुँच जाना कह देना कंडेंसेशन कंडेंसेशन कंडेंसेशन। ऊंचाई पे जाने पे ठंडक है, नीचे ठंडक नहीं है। ये नहीं कि समुद्र से उठा रहे बादल जा रहा है, बादल थोड़े ना उठेगा, वहाँ गर्मी है। और 1 किलोमीटर ऊंचाई पर क्या है, हिल स्टेशन। सही, तो कंडेंसेशन। अच्छा एक चीज़ और पूछी थी कौस्तभ, ये अगर मान लो इससे बारिश होने लग जाए तब उसे क्या कहेंगे? कंडेंसेशन। ये बहुत तेज है, देखो छोटी क्लास से ये हमेशा तेज रहे, तभी सब लोगों ने इनका नाम मिलकर कौस्तभ रख दिया। कैसे ये इतना जानते हैं, 9th में हो गए। बोले वाटर उड़ा तो वेपराइजेशन, ऊपर जाके जमा तो कंडेंसेशन, और एक साथ मिलके कलेक्टेड हो गया बहुत भारी, और ऊपर अब ग्रेविटी की वजह से टिक नहीं पा रहा, टप 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 गिर गया, तो उसको क्या कहेंगे? प्रेसिपिटेशन। सही है कि नहीं? तो चलिए इतनी बात आपने देख ली, आपने कंडेंसेशन भी देख लिया। सब्लिमेशन, सब्लिमेशन क्या है? कन्वर्जन ऑफ, किसका कन्वर्जन? सॉलिड इनटू गैस। सॉलिड डायरेक्टली इनटू गैस। किसमें बदल जाए? इज कॉल्ड सब्लिमेशन। एग्जाम्पल देखिए, इसका एग्जाम्पल है कपूर। नेफ्थलीन बॉल देखी है? सही है। मॉथ बॉल, उसे क्या कहते हैं? मॉथ यानी कीड़े होते हैं, तो मॉथ को रिपल्सन करने के लिए इसे इस्तेमाल किया जाता है। मॉथ कीड़े को कहते हैं। मॉथ बॉल तुम्हारी बुक में नेफ्थलीन बॉल लिखी, वही लिखना जो एक्सरसाइज में नेफ्थलीन बॉल। तीसरी चीज क्या है बताओ, बोले? ड्राई आइस। ड्राई आइस कुछ नहीं है, ये सॉलिड CO2 है। कभी कभी तुम आइसक्रीम का कोन पकड़ते हो तो उसके बाद में आइस लगी रहती है, और जब तुम कोन पकड़ते हो वो तुम्हारे कोन के बिस्किट को गीला नहीं करती है, नहीं तो नम हो जाएगा तो मुड़ने लगेगा, उसकी क्रिस्पीनेस है, वो धीरे धीरे उड़ भी जाता है। कहाँ गई वो बर्फ? वो सीधा क्या हो गई बताइए? सब्लिमेशन। वो वास्तव में पानी था ही नहीं, वो बर्फ भी नहीं थी, वो CO2 थी। और वो CO2 क्या हुई बोलो? धीरे धीरे वो एयर में बदल गई, गैसियस CO2 में। बात समझ में आ गई? फिर से समझिए, देखिए कि ड्राई आइस के सम एक्सपेरिमेंट चेक करो। ड्राई आइस एक्सपेरिमेंट देखो, अगर मान लीजिए ड्राई आइस क्या है, आपने कभी सोचा है कि अगर आप रेगिस्तान में ड्राई आइस डालें तो क्या होगा? ये देखो ये ड्राई जब है, व्यक्ति धीरे से रेत पर ड्राई आइस को धकेलता है ये तो गैस यह बनती आसानी जा से रही है, फिसल जाती है। नीचे गैस बन रही है। जब वह एक पत्थर के साथ ऐसा ही प्रयास करता है पत्थर तो वह नहीं जाएगा। फिसलता नहीं है। आश्चर्यजनक रूप से जब वह ड्राई वो आइस गैस पर बन रही है पत्थर ना रखता नीचे, है, तो तो उसके वह बीच में बिना गैप किसी आ प्रयास गया। के फिसल जाता है। देखिए, ड्राई आइस पानी से नहीं बनी होती, ये वास्तव में ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। आम CO2 बर्फ गैस। के विपरीत ये पानी में नहीं पिघलती, बल्कि
ये सीधे कार्बन डाइऑक्साइड गैस में परिवर्तित हो जाती है, जो गर्म रेत के संपर्क में आने पर एक कुशन परत बनाती है। विज्ञान मित्र से जुड़ना ना भूलें। चलो अब ये देखो, पानी में ड्राई आइस डाल दिया। आजकल शादियों में कॉमन प्रचलन है शो करने के लिए, अब वो CO2 निकल गई। बहुत शादियों में आपने देखा होगा, ये कॉमन हो गया है। तो ये तो लिक्विड तो पानी में डालोगे तो कौन सी गैस निकल रही? CO2 सीधा सप्लीमेंट हो रही है। और फिर जो लिक्विड नाइट्रोजन होता है वियर्ड एक्सपेरिमेंट ऑफ ड्राई आइस। अब बहुत सारे हम लोग एक्सपेरिमेंट देखें। Experiment with dry ice. ड्राई आइस को एक साथ अगर बहुत सारा पानी में डालें तो क्या होगा? ये देखो, ये लोग कर ఈ रहे हैं। వీడియోలో మా ఫ్రెండ్స్ అందరం కలిసి 100 kg డ్రై ఐస్ ని స్విమ్మింగ్ పూల్ లో వేయబోతున్నాం। स्विमिंग पूल में डाल देंगे ड्राई आइस। 1 2 3 है तो इससे क्या होगा? लॉट ऑफ ड्राई आइस। अब ये देखो, Lot of dry ice. बहुत सारी ड्राई आइस एक साथ लें तो क्या करेंगे? इतनी बात हो। अगला देखो, पांचवी चीज है, 5 चीजें हैं आयोडीन। नेक्स्ट क्या है? आयोडीन। तो आयोडीन भी है, ये देखो आयोडीन सॉल्ट है। इसका सप्लीमेशन तो मैं आपको ऐसे ही दिखा सकता हूँ। ये देखो। के बाद क्या है? डिपोजिशन की श्रद्धा डेफिनेशन बताओ। conversion of gas into solid is equals to deposition. Deposition, that is conversion of gas directly into solid। बोला करो, directly into solid is called deposition। यही चीज जब सब्लिमेट होगी, चाहो तो ठंडा कर लो फिर वापस पा जाओ, डिपोजिशन ही हो जाएगा। समझ में आ गई बात? अच्छा, आपको हमने 6 प्रोसेस बता दिए और इस फिगर का क्या नाम है? दैट इज इंटर कन्वर्जन ऑफ 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। इंटर कन्वर्जन ऑफ 3 स्टेट्स ऑफ। तो पहला सवाल क्या है? ड्रॉ डायग्राम फॉर वर्जन ऑफ 3 स्टेट्स ऑफ मैटर एंड डिफाइन ईच। 6 चीजें हैं, सबको डिफाइन कर। सर एग्जांपल भी दे सकते हैं? इसी के एग्जाम्पल ले लें। सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो रहा हो बोलो, और गैस से किस में कन्वर्ट हो रहा हो? इस कॉल्ड ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट के सपोर्ट में अभिनव एक लाइन बोलिए। एट दिस स्टेट वॉट एवर हीट इज सप्लाइड। सेंटेंस पूरा करो, बोलो। अनुष्का सेंटेंस पूरा करो। एट दिस स्टेट वॉट एवर हीट इज सप्लाइड। सही है, ये आपने अच्छा बोला। इस समय जो हीट सप्लाई की जाएगी वो इसका टेम्परेचर नहीं बढ़ाएगी। मेल्टिंग पॉइंट पे तुम अगर बर्फ को गर्म करोगे तो क्या वो सीधा 0 डिग्री की बर्फ बन जाएगी? नहीं, जब तक बर्फ का आखिरी टुकड़ा भी ना पिघल जाए तब तक वो 0 पे ही रहेगी। कभी ऐसा देखा है कि बर्फ रखा हुआ बर्तन है, कह दो ये हाथ ना डालना जल जाओगी, 100 डिग्री या बर्फ भी पड़ी है, ऐसा होगा कभी? वो 0 ही रहेगी। जितनी भी हीट दोगे, जब तक बर्फ का आखिरी टुकड़ा नहीं पिघल जाएगा तब तक उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। एट दिस स्टेट या एट दिस स्टेज वॉट एवर हीट इज सप्लाइड इज टोटली यूटिलाइज्ड। किस लिए? फॉर ब्रेकिंग द बॉन्ड्स एंड नॉट फॉर increasing the temperature. इंक्रीज होगा एंड नॉट फॉर रेजिंग टेम्परेचर। ठीक है, और उस हीट को क्या कहोगे? Latent. बिल्कुल सही। एट दिस स्टेट
अब अगला चीज देखो, लेटेंट हीट क्या होती है? द हीट सप्लाइड, अनिकेत, हीट सप्लाइड ड्यूरिंग ट्रांजिशन स्टेट। Yes. ट्रांजिशन स्टेट में जो भी हीट सप्लाई की जाएगी, ठीक है, इज टोटली यूटिलाइज्ड फॉर ब्रेकिंग बॉन्ड्स एंड नॉट फॉर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को ओवरकम करने के लिए वो यूज हो रही, एंड नॉट फॉर Increasing that. रेजिंग टेम्परेचर। नहीं तो ऐसा होता तो पानी उबल रहा है और ऐसे में तुमको देखो हम और गर्म कर रहे हैं, अभी 100 से 101 डिग्री का पानी हुआ, कभी ऐसा होगा? कभी बॉइलिंग पॉइंट 101 हो पाता है? कभी वो 100 से बढ़ता ही नहीं है। तुम्हारा थर्मामीटर से पूरा पड़ा रहे, होता तो नहीं तो हम ये भी कहते 101 है बॉइलिंग पॉइंट, लेकिन वो होगा ही नहीं। जितनी भी हीट दोगे वो सब किस में यूज होगी बोलो? कन्वर्टिंग, ब्रेकिंग द बॉन्ड्स एंड कन्वर्टिंग इनटू वेपर। ठीक है, सही बात बोला, छिपाना किसकी? सर हाँ, अगर सर मतलब जैसे 101 नहीं हो सकता ना। Yes. ये चाहे तुम आधे घंटे तक पानी उबालते रहो, 100 ही रहेगा। बोलो। मतलब जो मतलब एकदम हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट पर है मतलब पानी, उसके अंदर मतलब आइस डाल दी तो मतलब उसमें लेटेंट हीट मतलब कम होगी या फिर उतनी वो आइस डालोगे तो वो कम हो जाएगी, एक्सचेंज ऑफ हीट होगी, वो सब अलग इशू है, ठीक है। लेकिन अगर हम पानी को उबाल रहे हैं तो टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, और जो तुम हीट सप्लाई करोगे कहाँ जाएगी? वो उसका बॉन्ड तोड़ेगी। ठीक है, नॉट फॉर रेजिंग टेम्परेचर। लेटेंट हीट का भी दूसरा नाम क्या है? हीट का बोलो। ठीक ही बताया आपने, हिडन हीट। इसे क्या कहते हैं? क्योंकि ये हीट दिखाई नहीं पड़ रही ना, टेम्परेचर रेज हो रहा, समझ में भी नहीं आ रहा है, या फिर गुप्त में इसे गुप्त उष्मा भी कहा गया। ओके, तो वो ऐसा होता है। अब आगे की बात देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ इन टेक्स्ट। थर्ड देखो, थर्ड का आंसर दो आवेश। because of latent heat, or because the heat is supplied to breaking the bonds and not for raising temperature. दिव्यांश आप दो आंसर। चलो, तृप्ति ने सही बता दिया। ये लोग थोड़ा इधर उधर ध्यान दे रहे थे, इसलिए नहीं समझ पाए कि क्वेश्चन क्या है। ये किसी छोटे क्लास के रहे थे, पता नहीं ना, ठीक है, ध्यान इधर उधर रहा। सो कह रहा है कि टेम्परेचर क्यों नहीं बदलता ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट, दो हीट इज सप्लाइड ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट, दो heat is supplied but temperature does not rise। ऐसा क्यों होगा? As supplied heat is, sentence पूरा करो तृप्ति, supplied heat is Totally utilized for breaking the bonds and not for raising the temperature. अब इसी चीज को रिपीट करो। breaking the bonds of टोटली, थोड़ा पकड़ने में समय लगेगा इनको। यूटिलाइज्ड फॉर ब्रेकिंग द बॉन्ड्स and overcoming the intermolecular force of attraction। बॉन्ड तोड़ते हैं और फोर्स को ओवरकम कर जाते हैं।
इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। ऑफ अट्रैक्शन। And not for raising temperature. सांची, एक ऐसा मेथड बताओ जिससे हम गैस को लिक्विड में बदल लें। कंडेंसेशन। बोलो, इन्होंने तो बता दिया, आप भी बताओ। अनिकेत ने बताया है कि, हाँ बोलो सांची। उनका मेथड मत बताओ, वो हमेशा गड़बड़ी बताते हैं, तुम अपने हिसाब से बताओ ना। अनिकेत का कहना है अगर ऐसा मेथड चाहिए तो ये 3 डायग्राम देख लो। ही इज सो प्लेन। देखो, सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, गैस लो, उसको कंप्रेस करो। एक पिस्टन ले लो, जैसे हमने पिछली क्लास में भी तुमको बताया था, एक पिस्टन सिरिंज को दबाया था तो हवा भर जाती है कि नहीं उसमें, तो कंप्रेस करोगे। तुमने कभी ऐसा किया है कि साइकिल के में पंप से हवा भरा हो, ऐसा कभी किया? वो पंप बिल्कुल गर्म हो जाता है, तो जब तुम पंप से हवा भरोगे तो क्या हो जाएगा बताओ? इसे कंप्रेस करो। कंप्रेस करने के बाद क्या होगा बोलो? इसके जो पार्टिकल्स हैं क्या वो दे विल कम क्लोजर? अच्छा, ये जब बिल्कुल क्लोज आ जाएंगे, गैस कभी भी कंप्रेस करोगे तो क्या होगा बताइए? उसके पार्टिकल्स कंप्रेस करने पे वो गर्म हो जाएगी। ये देखो, फिर इसको कूल कर दो। कूल कैसे करोगे बोलो? इसको ठंडा करने के लिए इसके आसपास आइस रख दो, कुछ रख दो, कूल हो जाए। फिर जब ये कूल हो जाएगी तो फिर और कंप्रेस हो जाएगी। तो पहले आपने क्या किया बोलिए? कंप्रेस किया, और फिर उसके बाद क्या किया? कूल। कूल करने के बाद इसकी सारी काइनेटिक एनर्जी खींच लो। कूल करने का और क्या मतलब बताना? फिर ये बिल्कुल ऐसे हो जाएंगे, इनको और कंप्रेस। इधर उधर हिल डुल रहे हैं तो क्या कंप्रेस कर पाओगे? पिस्टन को कर पाई थी जब तुमसे करवाया था, क्यों नहीं कर पाई थी? मैंने कूल नहीं किया था, तुमने कंप्रेस तो कर लिया था, लेकिन उसके आगे नहीं जा रहा था। क्यों नहीं जा रहा था? अगर मैं और कूल कर देता तो यही गैस लिक्विफाइड हो जाती। तो कंप्रेसिंग, और फिर अगर तुमने और कूल कर दिया तो फिर क्या होगा बोलो? ये सारा इतना पास आ जाएगा, और पास आने पर पार्टिकल को तुम पास ले आओ तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से खुद ही बंध जाएंगे। दूर थे तो फोर्स एक्ट नहीं कर, मैग्नेट इतनी दूर हो तो कभी कोई फोर्स लगेगा, और यहाँ लाओ खुद ही चिपक जाएगा। होता है कि नहीं होता? तो फोर्स तभी काम करता है जब पार्टिकल पास पास हो। तो क्या लिखे? बाय रिपीटेड कंप्रेशन। एक बार नहीं करना है अभिनव, फिर कूल करने के बाद फिर आएंगे, फिर कंप्रेस करो और गर्म होंगे, फिर हीट निकालो और कंप्रेस करो, और हीट निकालो और कंप्रेस करो। कंप्रेस ऐसा करो कि पूरे कमरे की हवा एक ड्रॉप पानी में लिक्विड में बदल जाए। कोने तक ले आओ, कंप्रेस करते जाओ, कूल करते जाओ। तो क्या लिखोगे बोलो वर्ड? बाय रिपीटेड कंप्रेशन एंड कूलिंग। बार बार ऐसा प्रोसेस करना है। वी कैन लिक्विफाई द एटमॉस्फेरिक गैसेस by repeated compression and cooling. We can liquefy the atmospheric. अगला क्वेश्चन देखिए, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट को अभी डिफाइन करो। a temperature in which solid converted into liquid is known as melting. आप बताओ। At a constant temperature at which solid melts become liquid. अनुष्का बताओ। Constant temperature at which एट एटमॉस्फेरिक atmospheric pressure melts into liquid. दोनों में फर्क है। अब इसने क्या बताया?
अब इसने बताया अगर आपने बर्फ ली है तो आप चाहे इसको ढक के गर्म कर दो या इस पर प्रेशर लगा के गर्म कर दो। प्रेशर लगाओगे तो ये ऐसे ही गर्म हो जाएगी। और अनुष्का कह रही नो सर, ढक्कन मत लगाओ ना, इसको खुले में गर्म करो। और खुले में गर्म करो, देखो जब ये पिघलने लग जाए, पिघलेगा नहीं, हो सकता है ये तुमने बिल्कुल डीप फ्रीजर से निकाला हो। फिर से समझो, हाँ प्लीज, ये अभी -29 डिग्री सेल्सियस की हो सकती है कोई बर्फ, लेकिन जब गर्म करोगे, ध्यान दो, इसको गर्म करोगे तो एक धीरे धीरे बोलो। ये बात पूछी जा रही है अभिनव से। अच्छा ये बताओ, -29 डिग्री की मैंने जो है ग्रीन ग्रोसरी से आइस ले ली, क्या ले लिया? अच्छा बताओ, इसको गर्म करेंगे तो इसका टेम्परेचर बढ़ेगा कि नहीं? नहीं। ये सबसे पहले बता देते हैं, ये इंटेलिजेंट है ना, तो दूसरे बच्चे कैसे एक्सेस है। अब तुम बताओ तब ठीक, -29 पर है, टेम्परेचर की पूरी लाइन देखो, यहाँ पे ये 0 डिग्री है और ये 100 डिग्री है। यहाँ इस -29 डिग्री की मैंने बहुत ठंडी बर्फ ले ली, अब मैं इस बर्फ को गर्म कर रहा हूँ, तो बोलो गर्म करने पे इसका टेम्परेचर बढ़ेगा कि नहीं? कौस्तव करेक्ट, ये कितने तेज है देखो। जो बच्चे इतना समझ नहीं पाते, कौस्तव ने बहुत बड़ी बात की। अब ये समझो कौस्तव क्या कह रहे हैं। सर वो मतलब लेटेंट हीट है तो जब तक वो वही बात है ना। अब दो लोग एक तरफ हो गए, ये लोग क्या कह रहे हैं जरा चेक करें। इन लोगों ने कहा ये 0 डिग्री है और ये कितना है, अब मैं कितने डिग्री पे लाया हूँ बोलो? -29 डिग्री सेल्सियस पर मैं इसे हीट देता जा रहा हूँ, तो ये यहाँ तक बढ़ेगा। अन्वी ने भी यही बात कही, सर कब तक बढ़ेगा? मेल्टिंग पॉइंट तक। अब फिर और हीट दोगे, हीट देते जाओगे, बट टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। -29 से 0 तक जाएगा, लेकिन अब वहां दूसरा प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। वो कौन सा प्रोसेस है? बर्फ से पानी बनना, उसमें तो बॉन्ड टूटते हैं, तो तुम्हारी हीट कहाँ जाएगी बोलो? जब सब का सब, तो ये कितने तक बढ़ा बोलो? हीट दिया, कहाँ तक पहुंच गया? अब बोलो इसे और हीट दिया, अब क्या होगा बोलो ना? मैंने कहा इस बर्फ को जो 0 डिग्री सेल्सियस है मैं हीट दे रहा हूं, और अभी किसमें बदल जाएगा? वाटर में बदलेगा, लेकिन कितने डिग्री के वाटर में बदलेगा? अभी 0 डिग्री सेल्सियस, अब और हीट दो, तो अब धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ने लगेगा। हो सकता है ये 25 डिग्री भी पहुंच जाए, लेकिन इस समय इसमें इवेपोरेशन हो रहा हो, ये भी एक वेपराइजेशन ही है, बट ये सरफेशियल वेपराइजेशन। सरफेस से पानी उड़ेगा, जैसे घर में पोछा लगा दो तो पानी उड़ता है कि नहीं उड़ता है? रात को बाल्टी रख दो और सुबह देखो पानी इतना कम हो जाएगा, करके देख लेना, इवेपोरेशन होता है। इवेपोरेशन अब और इसमें बढ़ाओ, टेम्परेचर हीट दे रहे हो, टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, लेकिन जैसे ही 100 अब हीट तुमने दिया, अब इसका टेम्परेचर कितना हो गया बोलो? 100 डिग्री। अब इसमें बॉइलिंग होने लगी, ये 100 डिग्री सेल्सियस। अब बताओ, अब हीट दोगे तो क्या होगा? बल्क अमाउंट ऑफ वेपराइजेशन होगा, इसका टेम्परेचर बढ़ेगा कि नहीं? यानी कि इतना ही पूछ, बॉइलिंग पॉइंट तो नहीं बढ़ना, बढ़ेगा नहीं, ये पानी पूरा खत्म हो जाएगा और कुछ नहीं बढ़ेगा, 100 पर ही रहेगा। 100 डिग्री पर ही इस पानी की मौत हो जाएगी और सब किसमें बदल जाएगा? वेपर। हाँ, ये जो वेपर उठ रही है, उस वेपर का तुम टेम्परेचर बढ़ा सकते हो। वेपर 600 डिग्री की भी होती है, कुकर के अंदर वेपर 600 की होती है, तभी तो दाल गल जाती है, सब कुछ होता है, सही है। 660 तक पहुँचता है कुकर के, चेक करो। अच्छा अब बताओ, मैं यहाँ तक, ये जो यहाँ से यहाँ के स्टेट है, ये कौन सी तृप्ति? ये नहीं समझ में आ रही। टेम्परेचर बढ़ा, ये लिक्विड है कि गैस है कि सॉलिड? बोलो अविश। -29 से 0 तक आते आते इसकी स्टेट बताओ। ये लिक्विड है नहीं, -29 से 0 तक, मेल्टिंग पॉइंट से नीचे की कौन सी स्टेट होती है? सॉलिड होती है। मेल्टिंग पॉइंट से नीचे भी तुम कह दोगे कि -1 डिग्री का पानी है, नहीं हो सकती ना। 0 डिग्री पे वो दोनों 0 पे दोनों है, लेकिन इससे पहले क्या है बोलो? बोलो सही है, वहां तक सॉलिड है। अब आगे देखो,
जीरो के आगे क्या है? जीरो पे क्या है बताइए? इस पर सॉलिड प्लस लिक्विड। अगर वाटर है तो फिर आइस प्लस वाटर हो जाएगा लिक्विड। सही है। आगे देखो फिर क्या होगा? 0 डिग्री यहां से ये ट्रांजिशन स्टेट है। 0 डिग्री पे देखो मैं हीट दे रहा हूं और इसकी स्टेट बताओ, दैट इज सॉलिड है और प्लस क्या है? लिक्विड। अब एक ऐसा स्थिति आ गया कि सब लिक्विड बन गया। देखो ये आ गई। यस। आप इसको हीट दोगे तो बोलो टेम्परेचर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? टेम्परेचर बढ़ेगा। बढ़ेगा। अच्छा बढ़ेगा तो देखो मैं टेम्परेचर बढ़ाना शुरू कर दिया। 0 डिग्री 25 हीट दे रहा हूँ, टेम्परेचर बढ़ा है कि नहीं? यस। अब एक ऐसी स्थिति आ गई 100 डिग्री। सिर्फ मैं कौस्तभ से ये पूछना चाहता हूँ यहाँ क्या लिखूँ? यहाँ सॉलिड लिखो कि गैस? ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। लिक्विड प्लस गैस। फिर कौन सी है? गैस लिक्विड। लिक्विड, क्योंकि अब लिक्विड है तो लिक्विड ही रहेगा। कब तक लिक्विड रहेगा? जब तक 100 तक नहीं पहुंच जाता ये क्या रहेगा? लिक्विड रहेगा। सही है। और अब बोलो 100 डिग्री पे मैं पहुंच गया हूँ लहरी का। 100 डिग्री का पानी हो गया है। 100 डिग्री समझती हो? पानी का उबलना। बोलो 100 डिग्री पे उबलता है कि नहीं? अब मैं इसको हीट दे रहा हूँ तो बोलो क्या हीट देने पर तुम्हारी बटलोई में या किसी बर्तन में पूरा भरा हुआ पानी है और उबल भी रहा है, मैं इसका हीट दे रहा हूं तो क्या अभी 100 से 101 पहुंचेगा? क्यों? फिर आगे क्या होगा? क्या मैं हीट देता जाऊंगा और हीट देने के बाद ये टेम्परेचर 100 पर ही बना रहेगा। और इस बर्तन में ये मेरे पास एक प्रेशर कुकर है और इस प्रेशर कुकर में क्या होगा बताइए? प्रेशर कुकर में ये देखो धीरे धीरे ये सारा पानी किस में बदल जाएगा? गैस में। और जब सारा पानी बदल जाएगा अब ये गैस बची। अब असली खेल शुरू होगा। इस गैस का टेम्परेचर बढ़ेगा। सब पानी बदल गया गैस में, लेकिन गैस को तुमने क्लोज अरेस्ट में डाल दिया, कैद करके रख दिया। तो क्या गैस गर्म होना शुरू हो जाएगी? हाँ होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि लेटेंट हीट ने उसे बचाए रखा था। उस समय तक वो हीट उसको उसके टेम्परेचर को नहीं बढ़ने दे रही थी, बाउंड को तोड़ रही थी। फिर क्या होगा बोलो? सिर्फ मुझे आपसे ये पूछना है, यहाँ पे स्टेट बता दो, यहाँ नीचे, यहाँ थोड़ा मुझे पता नहीं चल पा रहा है, यहाँ बता दो। यहाँ पे लिक्विड प्लस गैस। लिक्विड प्लस गैस, क्योंकि 100 डिग्री पे क्या हुआ? लिक्विड प्लस गैस और ये गैस। बोलो बात समझ में आ गई? ये आपका ग्राफ है कि हाउ द चेंज ऑफ स्टेट। वो बाकी उधर पे भी हमने बता दिया। सही। कभी डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर से पूछोगे कि ये मेरा मरीज बच तो चाहेगा, तो कहेगा अरे तुम्हारा मरीज भाप से जला। वो इनडायरेक्टली यही कहना चाहता है वो उबलते पानी से नहीं जला है, स्टीम ने जलाया। ये तो उसके अंदर तक गया, ये घाव बहुत गहरा है। तुमसे कहेगा अरे समझ नहीं रहे, भाप से जला है, यानी करीब 600 डिग्री सेल्सियस से वो जला है। तुम पूछो बच जाएगा, वो कहता भाप से जला। उबलता पानी गिराना उतना डेंजरस नहीं है, और स्टीम इनहेलर को नाक के पास ले लो, अंदर पूरा जला देगी। जरा सा पास आ क्या गया सब। चलिए आगे की बात करें। तो अब मैं देखूंगा अनिकेत, जो डेफिनेशन अनुष्का ने बताई वही आप बताओ। मेल्टिंग पॉइंट, गलनांक से आप क्या समझते हैं? कौस्तभ, melting of ice in an atmospheric temperature. लो हीरो बन गए, आप भी बताओ। The constant point at which solid melts into liquid and atmosphere. सही, खुले में गर्म करो, बंद करके नहीं करो। प्रेशर बढ़ा दोगे तो क्या है, वो चीज जल्दी गर्म हो जाए। तुम समझो, तुम क्या करते हो, शिमला गए हो, मनाली गए हो, तुम वहां ब्लेड वाले जूते पहनते हो, तुम्हारे दोनों पैरों में क्या होता है, ब्लेड, और वहां टेम्परेचर कितना है बोलो, -10 डिग्री। लोग कांप रहे हैं, और तुमने जैसे ही ब्लेड रखा ना जमीन पे, आइस पे, प्रेशर पड़ते ही वो -10 पे पिघल गई।
तो क्या ये कहोगे कि वहाँ पानी का टेम्परेचर -10 डिग्री है? -10 तो होता नहीं है। इस चीज़ को क्या कहते हैं बताइए? जो स्केटिंग के शूज़ होते हैं वहाँ पर, तो पानी वो लुब्रिकेट वही पानी बन गया, और पानी बन गया तब फिसलने लग गया, स्केटिंग का मजा लो। तुमने आइस पे स्केटिंग की ही नहीं, जैसे ही ब्लेड ने प्रेशर डाला आपकी बॉडी के 60 kg या 40 kg का, उसके नीचे का पानी पिघल गया, और पिघलने के बाद तुम्हारा स्केट फिसलने लगा। तो इससे क्या पता चलता है? कभी तुम्हें ये सब भी ना करना हो। और चीज़ बता, तुम्हारे घर में आइस ट्रे है, 5 का सिक्का रख देना, जहाँ सिक्के का प्रेशर पड़ेगा वहाँ गड्ढा बन जाएगा। प्रेशर डालने पर बर्फ जल्दी पिघल जाती है, करके देख लेना। सही? हाँ सॉरी, आइस या बर्फ जल्दी पिघल जाती है, तो प्रेशर पड़ने से पिघलती। ओके, क्या जी? बर्फ पे रख देना, 5 का सिक्का रख देना, जहाँ तुम सिक्का रखोगे वहाँ की बर्फ जल्दी पिघल जाएगी। और तुम कहोगे सिक्का तो गर्म था, गर्म नहीं, फ्रीजर से निकाल के रखो उसी टेम्परेचर। समझ में आ गई बात नहीं? चलो, तो मेरा कहने का मतलब है कि देखो, द कांस्टेंट टेम्परेचर, यहां पर ध्यान दो, द कांस्टेंट टेम्परेचर एट ओपन। बहुत कठिन लग रहा हो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो ये बोल दो खुले में पिघलाओ। और सही बोल सकते हो, मान लो टैलेंटेड हो तुम भी अनुष्का की तरह, तो बोल देना है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। साइंटिस्ट समझा? ये खुले में, इसी प्रेशर पर, जैसा सब तरफ प्रेशर है, एटमॉस्फेयर में प्रेशर है ना, उतना बोल दो। तो कांस्टेंट टेम्परेचर एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट विच, जिसपे क्या होता हो, सॉलिड कन्वर्ट्स इनटू लिक्विड is called melting point। ध्यान दो, आपकी बुक में क्या लिखा है? एग्जाम्पल, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। देखो उसमें केल्विन में लिखा है 273.15 डिवाइडेड 6, एक स्टार बना के लिखिए, और 0 डिग्री सेल्सियस। सही है? फिर से देखिए, केल्विन का अविश क्या फार्मूला है? डिग्री सेल्सियस तो प्लस अगर मैं 273। डिग्री सेल्सियस की जगह 0 रखूं, आइस का मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस है, तो कितना आ जाएगा 273। केल्विन में? ये मैंने राउंड ऑफ करके रखा है, तुम चाहो तो 0.15 और लगा दो, तो इतना हो गया। इतनी बात समझ में आ गई है? अगर समझ में आ गई तो बॉइलिंग पॉइंट आप बता ले जाओगे। सबसे पहले मुझे ये बता दो, मेल्टिंग पॉइंट तो आपको पता चल गया, बॉइलिंग की तो डेफिनेशन बताओ, तब तो बॉइलिंग पॉइंट पूछें। बॉइलिंग की बताओ, बॉइलिंग पॉइंट नहीं पूछे। व्हाट इज बॉइलिंग? The conversion of solid to liquid is known as The conversion of liquid into gas in bulk is called boiling at the temperature of 100 degrees Celsius। हाँ अनुष्का, व्हाट इज बॉइलिंग? सही बताया, आप भी बोलो बॉइलिंग। Conversion of liquid into gas। सिर्फ इतना नहीं बोलो, इतना बोलोगे लिक्विड इनटू गैस तो वेपराइजेशन है, बोलो बल्क वेपराइजेशन ऑफ। बल्क नहीं लगाओगे तो बॉइलिंग कहाँ है? पूरे में उबले, पानी उबलते देखा नीचे से भी बबूले निकलते हैं, गैस के बबल्स ऊपर तक आते हैं। तो बल्क इन्होंने सबके में अमेंडमेंट किया था, लेकिन इन्होंने अमेंडमेंट को पढ़ा, बाकियों ने डस्टबिन में डाला। देखो कितना तेज है ये। अब देख रहे हमारे बीच के हैं और कितना तेज। जो मैं करेक्शन करके देता हूँ, मैं तो पेन ले रहा हूँ, लेकिन कुछ बच्चे हैं जिनमें अंदर से कि ये क्या गलती हुई, वो पकड़ लिया। समझ आई बात? बहुत बड़ी बात है कि नहीं? वो वही खाना ये भी खा रहे हैं। दैट इज द बल्क वेपराइजेशन। बल्क का क्या मतलब है? थ्रू आउट, पूरे में उबलने लगे। तो देखो इस चीज को, देख लो यहाँ तक देखिए, बल्क वेपराइजेशन
ये देखिए तृप्ति क्या कह रहे हैं, इस पर भी ध्यान दीजिए। इन्होंने बताया वेपराइजेशन क्या है। वेपराइजेशन सभी को पता है कि लिक्विड टू गैस, लिक्विड से गैस में बदला तो उसे क्या कहेंगे, वेपराइजेशन। इसके दो पार्ट हैं, या तो ये इवेपोरेशन भी हो सकता है और या क्या हो सकता है, बॉइलिंग। बॉइलिंग भी हो सकता है। तो तृप्ति कहती है कि ये सरफेस वेपराइजेशन, और ये क्या है बोलो, बल्क वेपराइजेशन। और बॉइलिंग किस पॉइंट पर होती है बोलो, 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री तो वाटर के लिए। इट हैपेंस, सभी का अलग अलग है। 2600 आयरन के लिए, वाटर ही की हम थोड़ी बात करें, हम तो पूरे दुनिया के सारे मैटर की बात करें ना। वाटर तो एग्जाम्पल हो सकता है। बॉइलिंग किस टेम्परेचर पर होती है, बॉइलिंग पॉइंट पर। किस पर होती है, इट हैपेंस एट बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट। अभिनव, इवापोरेशन कब होता है, जब हीट मिलती है। करेक्ट, उन्होंने बता दिया। आप भी बोलो अनुष्का, इवापोरेशन कब होता है, बॉइलिंग पॉइंट हिट करने से पहले। हाँ, बिलो बॉइलिंग पॉइंट, यही है भी बोल रहे थे, दैट इज बिलो। 25 डिग्री पे पानी गिरा दिया, उड़ गया। कूलर में भी तो उड़ जाता है, सुबह भरो शाम को, इवापोरेट ही तो हो रहा है, सही है। तो इवापोरेशन बिलो बॉइलिंग पॉइंट। अगर तुमने रात को पानी भरा, देख लो ये तुमने भर दिया, अब धीरे धीरे ये क्या होगा बोलो, इवेपोरेट। इवापोरेट होगा। तो ये इसी बल्क से हीट ले लेके, लेटेंट हीट लेके उड़ेगा, क्योंकि लिक्विड से गैस बनने के लिए लेटेंट हीट चाहिए। उसको कहाँ से मिलेगी लेटेंट हीट, हमेशा सॉलिड से लिक्विड बनने के लिए भी लेटेंट हीट चाहिए। तो वो धीरे धीरे बल्क से लेगा। और तुम्हारे कूलर का पानी हाथ डाल के देखा कभी, खूब ठंडा होता है। कोई भी चीज रात का पानी का रखा हुआ, सुबह तुम नहाओ ठंडा हो जाएगा। कहाँ गई वो सारी हीट, दैट दिस एस्केपिंग पार्टिकल्स हैज टेकन लेटेंट हीट। किसमें से लेटेंट हीट लेगी, बल्क से, एंड गॉन आउट। तो ये एनर्जी से कम होगी। तो बोलो इवापोरेशन से क्या कूलिंग होती है, इवापोरेशन कॉजेज कूलिंग, जबकि बॉइलिंग से क्या कोई कूलिंग होगी, नहीं होगी। तो ये लिखो, ये 3 नंबर का क्वेश्चन लगभग हर एग्जाम में पूछा गया है। इवापोरेशन कॉजेज कूलिंग, और ये क्या है बोलिए, इट डज नॉट कॉज कूलिंग। हाँ, बल्क वेपराइजेशन, बॉइलिंग क्या है, बल्क वेपराइजेशन ऑफ लिक्विड इज कॉल्ड कूलिंग। आप सभी लोगों ने अपने घर में पानी उबलता तो देखा होगा कि कैसे उसमें बॉयल होते बबल्स, बल्क में बनते हैं कि नहीं। चलो, अब हम अविश के पास फिर से पहुंचते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट क्या है, बताओ। The constant temperature at atmospheric pressure while liquid convert into gas is called boiling point. करेक्ट बता दिया तुमने, कांस्टेंट टेम्परेचर। अब वो मैंने डायग्राम हटा दिया, उसमें 100 डिग्री पे पानी उबल रहा था, टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा, लास्ट तक बढ़ा नहीं था, कांस्टेंट टेम्परेचर है। अब खुले में गर्म करना है, कुकर के अंदर नहीं उबलना है। कांस्टेंट टेम्परेचर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सेंटेंस आप भी पूरा करो कौस्तव, जो उन्होंने बोला। At which liquid convert to gas. सही है। At which liquid converts into gas is called Boiling. boiling point। चलिए, इसका एग्जाम्पल क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या है, तृप्ति। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर केल्विन में भी बताओ, डिग्री सेल्सियस में भी बताओ।
केल्विन में 270 Celsius. एंड 53.373. क्योंकि इन्होंने ऐसा कर लिया होगा ना, मैं बताता हूँ अनवी ने क्या किया होगा। इन्होंने 100 रख लिया होगा मनी मन में और ये फार्मूला लगा लिया होगा, ऐसा ही तो किया होगा, सही है। तो इज 100 डिग्री सेल्सियस और 373.1 हो सकता है इन्होंने 15 भी लिख लिया हो, मुझे पता है। तो पहली चीज क्या करनी है, ड्रॉ द डायग्राम बिटवीन टेम्परेचर एंड हीट सप्लाई ऑफ कन्वर्जन ऑफ डिफरेंट स्टेट ऑफ वाटर। बात समझ में आई ये कैसे कैसे होगा। ये बुक में दिया है आपकी एस शाम में, उस सभी बुक्स में ऑल इन ऑल सब ने ये डायग्राम दिया है, बुक में नहीं दिया लेकिन ये सब में, तो ये जरूरी चीज। यहाँ क्या बोलो, वाई एक्सिस में टेम्परेचर। पहला क्वेश्चन आपको क्या करना है कि डिफरेंशिएट किसके किसके बीच, बिटवीन इवापोरेशन एंड बॉइलिंग। सेकेंड